इंटर्म गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें और अपनी धरती को इस्तेमाल करने की कदम करें। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म, काबुल हुकाम लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम, कहते हैं शरपसंद तंजीमें मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी। हम हमसाये तब्दील नहीं कर सकते, ये हम पर मुनहसर है कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार कहा दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करे और अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल का दिलखराश वाक़या, पाकिस्तान ने मकतूलीन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकसद जामे तहकीकात मकतूलीन की मैयतों की जल्द वापसी यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना लाशों की शनाख्त कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। मकतूलीन के इलाके भावलपुर में सोग की फिजा, अहले खाना गम से निढाल, प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत, अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी पायदार रवाबित की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बातचीत और सिफारतकारी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फ़रीक़ैन इख्तलाफ़ात और तनाज़ात को बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलत फ़राहम करने पर ओमान की तारीफ़। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में वुसअत देने और मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 20 निकाती एजेंडा जारी। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में तौसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और खुसूसी टेक्नोलॉजीज जोन्स तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी के खिताब पर इजहार तशक्कुर के लिए तहरीक पेश की जाएगी। पानी PTI से कोई डील नहीं होगी, नून लीगी रहनुमा का वाज़े ऐलान। इसहाक डार कहते हैं अफवाहें फैलाने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। सानह 9 मई के जिम्मेदारों को बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। लाखों डॉलर्स देकर मुल्क और फौज को बदनाम किया जाता है। रियासत माँ होती है, ये उसके खिलाफ ऐसे इकदाम करते हैं। PTI जमहूरी पार्टी, इख्तलाफात होते रहते हैं लेकिन बानी की बात फाइनल होती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वजाहत, कहते हैं आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, हम पर गोलियां बरसाई गईं लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए। इकट्ठे होंगे, एक आवाज में पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि ये जो कैनाल का मसला, ये मसला है क्या? सिंध में बसने वाले 7 करोड़ अवाम के जीने और मरने का मसला है। आप हमसे ये पीने का पानी छीन लोगे तो क्या हम 7 करोड़ अवाम को प्यासा मारेंगे? पानी के मामले पर घन गरज जारी। नहरों का मामला विफाक पर पड़ गया भारी। पीपल्स पार्टी का जियालों के नारों की आवाज़ इस्लामाबाद पहुंचाने का पैगाम। शर्जील मेमन ने कहा कि केनाल मंसूबे पर कभी खामोश नहीं बैठेंगे। फरियाल तारपुर कहती हैं नई नहरों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। निसार खोड़ो बोले अब दोनों सूबों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। IMF की तकनीकी टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते मुतवक्के। IMF की टेक्निकल टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। अगले माली साल के विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी।
नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत न देने का फैसला। IMF के साथ कार्बन लीवी की हद और निफास के तरीक़ेकार पर मुशावरत होगी। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। इटली में मुलाजमत के नाम पर शहरी से लाखों रुपए बटोरने वाला मफरूर इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। खालिद महमूद ने मुतासरा शख्स से 14 लाख रुपए से जायद वसूल किए। मुलजिम ने शहरी का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी 2 साल से अपने पास रखा हुआ है। गजा में सहूनी दरिंदगी के खिलाफ कराची में मुजाहिरे। फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए शार फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारे। 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब में कहना था कि मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहरा करें और आलमी दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ डट जाएं। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का भी गजा के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती। शारा कायदीन पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। JUI 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर गजा मिलियन मार्च का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का अवामी खिताब में कहना था कि अमरीका बस बहुत हो गया, इसराइल कोई मुल्क नहीं, यहूदियों ने फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। हमने अहले गजा को पैगाम दिया है कि आप तन्हा नहीं। सहूनी फौज का गजा के आखिरी फाल अस्पताल अल अहली पर हमला। एमरजेंसी और ऑक्सीजन यूनिट तबाह। दर्जनों ज़ेरे इलाज मरीज जान बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। तिबी इमदाद न मिलने से कई जख्मी दम तोड़ गए। फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा का मुहासरा कर लिया। दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइल पर रॉकेट हमला। इसराइली निसाद अमरीकी यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। सूरज के तेवर बदलने लगे। दादू और शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। कराची में भी शदीद तपिश। तेज़ धूप और गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मैचेस जारी। इवेंट के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 219 रन बनाए थे। फ़खर जमान ने 67 रन की इनिंग्स खेली। सैम ब्लिंग्स ने नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी बनाई। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। रायली रूसो 44, कुशाल मेंडेस 28 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर के रशाद हुसैन ने 3, शाहीन सिकंदर और आसिफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात। शायकीन बंधे रहें GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पछाड़ा, तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान का हर मैच पर तज्जिया। सोशल मीडिया पर नकी मुस्तफ़ा, ज़ारा शफ़ी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम कल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। कौमी वीमेंस टीम का तरबियती सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। डे एंड नाइट मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तानी फिल्म गजनी इज़ बैक का ट्रेलर जारी। सनसनीखेज मनाजिर, दिलचस्प कहानी और जानदार अदाकारी ने ट्रेलर में ही शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली।